जय शनिदेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में शनि जी की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आज मैं शनिदेव की आप लोगों को कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, नवग्रह अपने आप को झगड़ा करने लगे। जब झगड़ा करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप कैसे अब हम क्या करें। जब झगड़ा करते करते ब्रह्मा, ये सॉरी क्या बोलते हैं, बुध, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, तो मान लो देव है, शुक्र आदि ग्रह, राहु, केतु आदि ग्रह, ये जब झगड़ा करने लगे तो ये सारे इंद्र के पास गए। जब वे इंद्र के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने इंद्रदेव से बोला कि हे इंद्रदेव, आप तो हमारे राजा हैं और आप हमारी समस्या का समाधान करें। इंद्रदेव ने कहा कि समस्या का समाधान तो मैं इसमें किसको बड़ा बोलूं, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। उसके बाद वहाँ से इंद्रदेव ने कहा कि राजा विक्रमादित्य सभी के दुखों का पृथ्वी में निवारण करने वाले हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ज़रूर इसका उत्तर मिल सकता है। 9 के 9 ग्रह वहाँ से चल दिए। चलते चलते उज्जैन की नगरी पहुँचे। वो जैसे ही उज्जैन की नगरी में पहुँचे तो विक्रमादित्य के यहाँ गए और यही प्रश्न किया कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। राजा ने कहा कि इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ देने का। उसके बाद राजा बहुत चिंता में पड़ गया कि अब मैं इनका उत्तर कैसे दूं। जब चिंता में राजा पड़ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने 9 आसन बनवाए, जैसे कांसा, पीतल और लोहा आदि प्रकार के आसन बनवाए और सभी आसनों पे सभी ग्रहों को बैठने को बोला। सभी ग्रह अपने अपने आसन पे बैठ गए, पर जो लोहे का आसन था वह सबसे पीछे था और उसमें शनिदेव जाकर बैठ गए। जब शनिदेव बैठ गए तो राजा ने कहा, जो सबसे पहले बैठा है वह सबसे बड़ा है, उसके बाद जो दूसरा है वो दूसरा है। इस प्रकार से 9 ग्रहों को बता दिया। इससे शनिदेव ने सोचा कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा इसने अपमान किया है, मेरा अपमान किया है इसने। और अपमान की बात सोचकर उन्होंने राजा से कहा, विक्रमादित्य, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं यदि चाहूँ तो 7.5 महीने तक रहता हूँ और बाकी ग्रह मुझसे कम कम रहते हैं, और ढैया मेरी यदि और 7.5 तुम पे पड़ गई तो तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है। विक्रमादित्य ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। और विक्रमादित्य वहाँ से चल दिए। और इतना कहने के बाद शनिदेव थे वहाँ से अंतर ध्यान हुए, और अंतर ध्यान होने के बाद शनिदेव सौदागर का रूप बना करके आए और बहुत सारे घोड़ों का
वहाँ पर दिखाया। जब वहाँ पर दिखाया शनिदेव ने, तो उसके बाद जो राजा था उसको घोड़ा जंगल की ओर छोड़ दिया। जंगल की ओर घोड़े ने छोड़ दिया और घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। राजा भटकते 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 एक सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने राजा को पानी दिया और उसके बाद सेठ की बिक्री बहुत ज़्यादा हुई, तो सेठ ने राजा को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जहाँ पर राजा बैठा था वहीं पर एक हार खूंटी जो थी लिगलने लगी। जब खूंटी हार को लिगलने लगी तो सेठ ने कहा कि इसने हमारा हार चोरी किया है। उसको राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसने कहा कि मैंने हार चोरी नहीं किया। सेठ के जो नौकर थे उन्होंने कहा नहीं, इसके अलावा वहाँ पर किसी ने भी भोजन नहीं किया, हमें संदेह है कि इसी ने ही हार को चोरी किया है। उसके बाद राजा के हाथ पैर कटवा दिए गए और राजा को काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद धीरे धीरे शहर में जो तेली था, तेली उसको ले गया और अपने कोल्हू में काम करवाने लगा। जब कोल्हू में काम करवाने लगा तो क्या हुआ कि जो राजा की लड़की थी उसका मधुर धुन सुनकर मुग्ध हो गई और उसने कहा मैं इसी से ही शादी करूंगी। उसके बाद उसके माँ बाप ने लड़की को बहुत समझाया कि कहाँ वो तेली के वहाँ काम करता है और तुम कैसे ये कर सकती हो। लड़की ने कहा नहीं, यदि आप उससे शादी नहीं करोगे तो मैं अपना प्राणांत कर लूँगी। और इससे उसके माता पिता चिंता में पड़ गए। और कुछ दिनों के बाद राजा को शनिदेव ने स्वप्न दिया कि तुमने देख लिया मेरी साढ़े साती का प्रकोप। राजा ने तुरंत ही शनिदेव से क्षमा मांगा और कहा हे शनिदेव, मैं देख लिया कि आप कितने बड़े ग्रह हैं। और उसके बाद राजा की उस लड़की से शादी हुई। और जब सेठ को यह चीज़ पता चला कि राजा निर्दोष था तो सेठ राजा के चरणों में आकर माफ़ी मांगने लगा। और शनिदेव ने विक्रमादित्य को हाथ पैर दोनों चीज़ कुशल मंगल दिए। और ऐसा देखकर सेठ ने अपनी लड़की का राजा के साथ विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद दोनों रानियों को खुशी से लेकर राजा और काफ़ी सारी दास दासियों को लेकर अपने उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। और वहाँ पर उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि शनिदेव की कथा हमेशा होनी चाहिए और शनिदेव की कथा जो भी लोग सुनेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शनिदेव की कथा जब लोग व्रत रखते हैं उस दिन सुनेंगे तो शनिदेव हमेशा उनका कल्याण करेंगे। और आज के दिन हमें चींटियों को आटा आदि ज़रूर खिलाना चाहिए, इससे शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो सभी को जय शनिदेव।